माधवी ने तो तभी घूंघट कर लियो, और घूंघट करके गांठ बांध दी। बोले मैया मैं सौगंध खा के कह रही हूं, मुख नहीं दिखाऊंगी। बंधुओं एक बात बोलें, माताओं का बहुत बड़ा रोल होता है अपनी बेटी के ससुराल को सुरक्षित करने का, बेटी के मतलब बेटी की मां का। उसकी कैसी शिक्षाएं बेटी लेती है और अपने ससुराल में जाकर के कैसा व्यवहार करती है, इस पर मां को बहुत ध्यान देना चाहिए। आप कहेंगे महाराज जी ये बेटा ने क्यों नहीं समझाओ, बेटी ने क्यों समझाते रहते हो मंच से। भाई देखो समझाया उनको जाता है जिनके ऊपर जिम्मेवारी होती है। जो खाली बैठे रहते हैं उनको क्या थोड़ी समझाया जाता है। जिन पर कोई काम धंधा ही नहीं है, वो बस बैठने आए हैं, ऊधम करने आए हैं, ऐशो आराम करने आए हैं, उनको क्या समझाना है। पर जिनको संभालना है, जो व्यवस्था प्रमुख है, उनको समझाया जाता है। माताओं के ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है, इसलिए उनको समझाते हैं, समझाया। लेकिन ऐसी शिक्षा नहीं देनी चाहिए जैसी माधवी की मां ने दी है। उनसे मत बोलना, उनके प्रति ऐसा व्यवहार रखना, वो कुछ भी कहें तुम ये करना, ऐसा ये सब नहीं है। अनाचार अत्याचार किसी को सहना नहीं चाहिए। अगर ससुराल में अनाचार अत्याचार होता है तो उसके प्रति आपको कदम उठाना चाहिए। लेकिन कई बार ससुराल पक्ष के लोगों का व्यवहार अलग अलग होता है। नया घर है ना आपके लिए, तो उस व्यवहार को समझना चाहिए कि भाई सब लोग हमारे अनुकूल नहीं हो सकते। हम थोड़ा समझें इनका व्यवहार, इनकी विचार, और उसके अनुकूल से हम फिर प्रतिक्रिया दें। हाँ, वो विचार अत्याचार में अगर परिवर्तित हो जाए तो फिर कदम उठाना भी चाहिए। लेकिन केवल आपके विपरीत स्वभाव वाला है और आप उसी से ही उखड़े उखड़े रहोगे तो फिर कैसे गृहस्थ आश्रम चले। सबका स्वभाव अलग होता है, थोड़ा समझना चाहिए। माधवी को समझाया कि तू कन्हैया को मुख मत दिखाना। माधवी ने गांठ बांध ली, बोले कि कोई बात नहीं मैया, आप तुम यही देखना। निकल पड़ी अपने ससुराल की ओर। यहां बीच रास्ते में ठाकुर जी आ गए और ठाकुर जी ने आके कही, अरे सीदामा आए गए हो? बोले हाँ, कैसी लगी ससुराल? बोले लाला जब मिलेगी तो को तो पता चलेगी कितना सुख मिले ससुराल जावे में। ससुराल जाने में इतना अच्छा क्यों लगता है लोगों को? अभी तो ब्याह के बाद ही पता चलेगी, लेकिन फिर भी मन में भाव आता है कि सबको ससुराल, भले ही 4-5 दिन नहीं नहाता होगा, लेकिन जिस दिन ससुराल जाना होगा उस दिन जरूर स्नान करता है, नए वाले कपड़े पहनता है, बढ़िया सुंदर जो है दाढ़ी वाड़ी बना लेता है कि ससुराल जाना है। क्यों? घर में क्यों नहीं रहते ऐसे? क्योंकि ससुराल में मान मिलता है और मान व्यक्ति को प्रिय होता है। बहुत बड़ी बात है। मान जहां भी मिलेगा व्यक्ति को वो अच्छा ही लगेगा, और जहां मान नहीं मिलता हो वहां जाने की किसी के घर में कोई मान नहीं करता, सम्मान नहीं करता, इसलिए घर में मन नहीं लगता लोगों का। लेकिन वही मान सम्मान प्रेम घर में होने लग जाए तो घर से कौन जाए? ठाकुर जी बोले अच्छा बहू कहां है? बोले पीछे बैठी है। सीदामा ने इशारा कियो, बोले अरे माधवी मेरो सखा है कन्हैया, या को मुख दिखाए दे। जैसी सुनी कन्हैया आ रहे हैं महाराज, घूंघट लेकर के ऐसे पकड़ करके माधवी बैठ गई। बोले ये तो वही है जिसके लिए मैया ने मना किया। हाथ पांव कांपने लगे। जिनका मुख देख करके सारी पीड़ाएं दूर हो जाती हैं, सारे कंटक दूर हो जाते हैं, वो सामने खड़े हैं और माधवी अपना मुंह बंद करके, घूंघट करके, आंख बंद करके खड़ी है। नंद जी को छैया, बलभद्र जी को भैया लाल, या को मुख देखे ते कटत यम फंद। जिसका मुख देखने से यमराज के फंदे कट जाते हैं, उसके मुख को देख करके माधवी मुख देख रही है अपना। कहने की बात, ऐसी शिक्षा किसी को मत दो कि कोई व्यक्ति ठाकुर जी से मुंह मोड़ ले, ठाकुर जी से मुख छुपा ले।
ठाकुर जी तो अंदर ही बैठ गए पालकी में और कह रहे हैं भाभी जी ने मुख दिखाई दो अपनो। मैया ने कही है आपको मुख देख करके जाऊंगा और फिर जैसो बताऊंगा वैसी बहू मेरी आवेगी, नेक दिखाई दो। माधवी तो ऐसे बैठ जाए, कभी ऐसे बैठ जाए, ठाकुर जी ने पास जाए तो दूर रह जाए, मुख नहीं दिखावे। ठाकुर जी ने चरण तक पकड़ लिए, बोले अरे भाभी जी ने मुख दिखाई दो, मैं तुम्हारे पाम पर रहा हूं, नेक दिखाई तो दो। लेकिन माधवी ने मुख नहीं दिखाया। नन्हे से गोपाल जी को क्रोध आ गया, बोले बड़ो गुमान करके बैठी है अपने मोहड़े को, तेने मुंह को मुख नहीं दिखायो ना, आज इतनी याचना करने पर भी मुख नहीं दिखायो। मैं तो को वचन दे के जा रहा हूं, एक नहीं दो दो जन्मन तक याचना करेगी तब भी मेरो मुख नहीं दिखेगा तो को, और युगन तक प्रतीक्षा करेगी तब भी मेरो मुख दिखेगा नहीं तो को। बड़े बड़े कष्ट सहने पड़ेंगे, बड़ो श्रम करना पड़ेगा तब जाकर के मेरो मुख दिखेगा तो को। माधवी बोल पड़ी, मैं क्यों तड़पूंगी तुम्हारे मुख देखवे को, मोह तड़पे की आवश्यकता नहीं है, चले जाओ, कभी मुख मत दिखाइयो अपनो। ठाकुर जी बोले ये तो समय बताएगा, और ऐसो कहकर के ठाकुर जी चले गए। माधवी को तो लगी आज जैसे जान बची हो, लेकिन कौन जानता था कि वो किस भाव से वंचित हो रही है। लौट करके माधवी जब अपने ससुराल पहुंची, रहने लगी वहां पर। अब तो स्थिति ऐसी है कि गोपियों के साथ यमुना जल भरने जाती है तो गोपियां कृष्ण की बात करती हैं, लौट करके घर आती है तो सास ननद कृष्ण की बात करते हैं। रात्रि में कहीं घूमने जाती है, बैठती है सखियों के बीच में तो वहां भी कृष्ण की बात करते हैं। अरे तेने देखी नंद को लाला आज कहां पहन के डोल रहा, अरे तेने देखी नंद के कन्हैया ने वाह वारी गोपी के यहां जैसे ऐसी लीला करी। माधवी कहती है तुम पे और कोई बात नहीं है, तुम्हारे अपने पति हैं, तुम्हारे अपने बाल बच्चे हैं, वो नंद जी के लाला पर पुरुष की ओर ऐसी कुदृष्टि क्यों रखती हो। सब गोपी घेर करके कहती हैं हेरी माधवी तेने अभी तक देखो ना है, दिखे नंद को लाला। दूसरी गोपी बोली हम बे जैसे वो सामने थे आमे जे घूंघट कर ले लंबो और देखे ही ना उनकी ओर। माधवी बोली देखा नहीं है और देखूंगी भी नहीं, और ना मुझे आवश्यकता है। आहा, सब गोपी कहने लगी अरे माधवी कैसा लगे कन्हैया को देख के पता है, जैसे अंधे को मिल जाए ज्योति, निर्धन को मिले हीरे मोती, जैसे पतझड़ में फूल खिल गया मेरा सांवरा मुझे मिल गया। जैसे प्यासे को पानी मिल जाता हो, अंधे को नेत्र मिल जाते हो, निर्धन को मोती रत्न मिल जाते हो और पतझड़ में फूल प्रकट हो जाते हो, ऐसा ही लगता है कृष्ण को देख करके, कृष्ण को सुन करके, कृष्ण के बारे में जान करके। माधवी उठ खड़ी हुई, ना तो मैं अंधी हूं, ना मैं बहरी हूं और ना मैं प्यासी हूं, तुम देखो मुझे नहीं देखना। अब तो माधवी अकेली जाती है जल भरने के लिए, अकेली बैठी रहती है, क्यों सबके बीच में जाऊं तो कृष्ण की बात करते हैं। ठाकुर जी दो कोई मिलते हैं, एक बात तो लिख ही लेना, या तो वो जो 24 घंटा इनको सोचते रहे और या वो जो इनते दूर ही दूर भागे, ये दो कोई मिलते हैं। बीच वाले तो कई बार मझधार सी में ही रह जाते हैं। ये दो कोई पकड़ते हैं, या तो एक वो जो श्वास श्वास पे इनको बचता है, या एक वो जो इनसे जितना हो सके दूर भागने की कोशिश करता है, उसी को पकड़ते हैं। आज ठाकुर जी ने मन बना लियो कि आज या माधवी को अपने रस को आस्वादन कराऊं। अब देखो लीला रूप में तो कुछ भी चल रहा हो, लेकिन ठाकुर जी को पूरे विश्व को प्रेम की पराकाष्ठा दिखानी है मीरा के रूप में, इसलिए मीरा का निर्माण कर रहे हैं ठाकुर जी। आज ठाकुर जी ने मन बना लिया, बोले आज या माधवी को दिखाई दूं मैं।
रात्रि में सोई है और तभी सोते हुए ठाकुर जी ने अपना जैसे मानो जैसे प्रेम जाल फैला दिया हो आसपास। रात्रि के 2-2:30 बजे हैं और 2-2:30 बजे ही माधवी को ऐसा लगने लगा कि भोर हो गई है और मेरे जल भरने जाने का समय हो गया है। और उठ करके खड़ी हो गई माधवी, तुरंत अपने वस्त्र आभूषण पहने और पहन करके मटकी लेकर के निकल पड़ी यमुना जी की ओर। आगे पीछे देखती है कि आज हलचल नहीं हो रही है, आज कोई भी गोपी अभी तक उठी नहीं है। अरे सूर्य उदय होने वाला है, अभी तक कोई जागी नहीं। मंदम मंदम सुगंधी बह रही है, वातावरण बड़ा पवित्र है, मन रूपी मन में जैसे एक विचित्र जैसा आनंद हो रहा है। आज माधवी को वायु का स्पर्श करके रोम रोम पुलकित हो रहा है, लेकिन अभी तक प्रेम प्रकट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि प्रेमी श्री कृष्ण नेत्रों से दिखे नहीं है, कानों से सुने नहीं है। मन में विचार कर रही है, आज कितना अच्छा मौसम है, आज कितना अच्छा वातावरण है। यमुना जी के समीप गई। आज यमुना जी प्रिय लग रही हैं, वृक्ष वल्लरियां प्रिय लग रही हैं। वही वृंदावन जिसमें वो हमेशा से रहती है, आज वो वृंदावन कुछ ज्यादा प्रिय लग रहा है। यमुना जी में जल तो कम भर रही है, बार बार मटकी में भरती है और फिर खला देती है, फिर भरती है, फिर खला देती है। ये प्रेम के लक्षण प्रकट होने लगे माधवी के चित्त में। अंत तो गत्वा सोचने लगी, अरे इतनी देर है गई, अभी तक मैंने जल ही ना भरो, जल्दी चलूं। जल भर के और जैसे ही उछान लगी, वही मटकी है जो रोज लेकर के जाती है, लेकिन आज वो मटकी इतनी भारी हो गई कि माधवी से उठ नहीं रही है। खूब प्रयास कर लिए, कभी इधर से उठावे, कभी उधर से उठावे, कभी नीचे से उठावे, लेकिन मटकी ना उठे। मन में सोचने लगी, अरे इतनी भारी कैसे हो गई? दूर दूर तक कोई गोपी भी नहीं जो सहारा दे दे तो उठा लूं। मन में सोचने लगी, कोई आ जावे, नेक सहारो लगा दे, सो ये मटकी उठ जाएगी। इतने में ही ललित गति विलास वल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धा प्रकृति मगन किलयस्य गोपवध्व। पीतांबरी पहने, मधुर चाल, छम 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 स्वर लहरियां सुनाई दे रही हैं। आज ये स्वर माधवी के कानों को जैसे मानो अति सुख दे रहे हों। माधवी कह रही है, अरे कोई तो आ रही है, कोई गोपी तो आ रही है। तो दूर से माधवी कहने लगी, हाँ जल्दी आ, अरे जल्दी आ बहन, अरे नेक मेरी मटकी उचाए दे। ठाकुर जी की छम 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 चरणों की आवाज से पता चल रहा है कि धीमी गति से चल रही है। तो माधवी चिल्ला रही है, अरे तो कुछ सुनाई नहीं दे रही, नहीं जल्दी ते चल के आ। तो ठाकुर जी की जो गति है वो तेज हो रही है, छम 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 जोर से चल रहे हैं। माधवी को सुनाई देता, हाँ बस आवे वारी है, आवे वारी है, आवे वारी है, आ गई होगी। और जैसे ही ठाकुर जी सन्मुख आए, पीतांबरी पहनी है, मोर पिछ लहरा रहा है, श्याम वर्ण की कांति है, और आए करके त्रिभंग लली श्याम सुंदर दोनों चरण अपने इधर उधर करके और एक दीवार पर टेक लगाए के दूसरा हाथ कमर पर धर के देख रहे हैं माधवी की ओर। मीराबाई कहती हैं, जब मीरा के रूप में उनको माधवी का चिंतन हुआ, तब मीराबाई ने ये पद गाया, हूं जल भरने जात थी सजनी, कलश माथे धार्यो। हूं जल भरन जात थी सजनी, कलश माथे धार्यो। तभी सांवरी सी किशोर मूरत, सांवरी सी किशोर मूरत, कछुक टोनो कर डारो,
कछुक टोनो कर डारो, मुझ पर कोई टोना कर दिया। अब तो नेत्र खुले रह गए, मुख खुला रह गया, हाथ मटकी पकड़े रह गए, सांस मानो जैसे थमसी गई हो, कुछ सोच नहीं रही है, कुछ विचार नहीं कर रही है, बस रूप माधुरी का दर्शन, और नेत्रों से बिंदु गिर रहे हैं अश्रु के। रोम के अलग अलग अंग पर पुलकित हो रहे हैं, जैसे मानो रोए खड़े हो रहे हैं मीराबाई के। बंधुओं, ये भाव इसलिए सुनिए कि कभी श्याम सुंदर आ गए तो ऐसा ही होगा। सुध ना रही तन मन की, सब बिसर गयो बारो, कछुक टोनो कर डारो। भूल गई, भूली री भवन में तो बावरी बहीरी, कृष्ण नाम जपते श्रवण सुनोरी आली। भूल गई, ये तक भूल गई कि मैं कौन हूं, मैं कहां हूं, मैं क्या कर रही हूं, ये क्या हो रहा है, सब भूल गई। बस नेत्रों में कृष्ण, मन में कृष्ण, बुद्धि में कृष्ण, रोम रोम में कृष्ण, वो छवि। और उसके बाद तो मंद मंद ठाकुर जी मुस्कान लगे और मुस्काए करके कह रहे हैं, उठाए ले। माधवी करिए क्या? अरे मटकी उचाए ले। अच्छा उचाए लो? बोले हाँ। आप उचवाए दो? ठाकुर जी बोले मैं उचवाऊं? बोले हाँ। जैसे ही ठाकुर जी सन्मुख गए, छोटे से गोपाल जी, माधवी उन्हीं को देख रही है, कुछ चिंतन नहीं चल रहा है। ठाकुर जी एक तरफ से मटकी पकड़ करके खड़े हैं और माधवी से कह रहे हैं, अरे मैं अकेलो कैसे उठाऊंगा, तू भी तो नेक जोर लगा। माधवी भी पकड़ती है और जैसे ही मटकी उचान लगी, ठाकुर जी मटकी से नेक ऊंचे हैं, बस छोटे से हैं, लेकिन जैसे ही मटकी उचवाई, अब उच गई। जैसे मीरा ने उठाई है, माधवी ने उठाई है, और जैसे ही उठाती जा रही है, उतने ही बड़े श्याम सुंदर होते जा रहे हैं, और बिल्कुल माधवी के सामने आ गए और आए करके मटकी उचाए करके वाके सिर पर धर दी है। मतलब बाल कृष्ण अब कुंवर कृष्ण बन गए। नेत्रों के ठीक सामने खड़े, होठ कांप रहे हैं, हाथ कांप रहे हैं, सोच नहीं पा रही है, सुध बुध नहीं है तन में। ठाकुर जी बोली उच गई? मीरा बोली हाँ। अब जाऊं मैं? माधवी कहती है नहीं, मत जाओ, यहीं रहो, सन्मुख रहो। ठाकुर जी बोले तेने तो मुख नहीं दिखायो ना मोकू, अब मैं नहीं दिखाऊंगा। और ऐसा कहकर के ठाकुर जी जा रहे हैं और माधवी रो रही है। कभी हाथ पकड़ती है, पर जैसे ही हाथ पकड़ती है, हाथ अंतर ध्यान हो जाता है। कंधा पकड़ती है, अंतर ध्यान हो जाते हैं। केश लहरा रहे हैं, केश पकड़ती है, सर्वांगण कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। अब तो वो माधवी व्याकुल हो गई। मटकी दूर गिरी है, जल फैल गया है, ढूंढ रही है। कभी किसी गली में जाती है, कभी किसी द्वार पर। अभी आधी रात हो रही है, सब ब्रजवासी सो रहे हैं और माधवी ढूंढ रही है, कहां चले गए श्याम सुंदर। नंद नंदन पिया कपट जो कीनो, नंद नंदन पिया कपट जो कीनो, निकल गयो निकल गयो निकल गयो, छल करके जादू करके, जादू करके, जादू करके, हो जादू करके, हो पिया कित गयो जादू करके,
जादू करके कित गयो।